Assalamu alaikum, my dear students. I am your English teacher Shubhangi Mushtaq, and our today's topic is a very interesting topic. It is from class 5th English. और जो हमारा टॉपिक है वो एक पोएम है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है। तो जिस पोएम का जो थीम है वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो ये जो पोएम है ये लिखी है एक बड़ा ही इंग्लिश का एक बहुत ही रिनाउंड मशहूर पोएट था जिनका नाम है रॉबर्ट ब्राउनिंग। ये फैंटेसी पोएम्स लिखते थे, खास करके बच्चों के लिए इसने बड़े ही अच्छे पोएम्स लिखे हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये पोएम लिखी किसने है। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने ये पोएम लिखी है। और जो पोएम हमारी है इसका नाम है फ्रॉम द पाइड पाइपर ऑफ हेमेलियन। ठीक, तो ये बात हमें समझनी पड़ेगी क्योंकि ये पोएम जो है ये इसमें असल में एक थीम और पोएम को अंडरस्टैंड करना थोड़ा टिपिकल है। तो सबसे पहले मैं आपको एक स्टोरी चीज़ की बताता हूँ ताकि स्टोरी की मदद से आप इस पोएम को बिल्कुल याद रख पाएंगे। असल में होता क्या है, होता ये है कि जो ये हेमेलियन है ये एक टाउन है, रिवर टाउन है, रिवर टाउन ऑफ हेमेलियन ब्रॉन्सविक में, ये यानी इंग्लैंड का एक टाउन होता है। तो उसी का नाम है हेमेलियन। ठीक है, तो असल इधर क्या होता है कि इधर 500 ईयर्स बिफोर ये बात होती है कि यहाँ पे इस पूरे टाउन के अंदर जो रैट पॉपुलेशन है यानी चूहों की जो आबादी थी वो बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। वो इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि दे वर डूइंग ऑल टाइप्स ऑफ हार्म टू द पीपल लिविंग इन दिस टाउन। हर घर में, हर कमरे में, हर जगह रैट्स ही रैट्स पे नज़र पड़ती थी। सो पीपल वर वेरी मच एंग्रीड अबाउट इट। वो लोग बहुत ही ज़्यादा क्या थे, इससे तंग आ चुके थे, फेड अप, एंड दे वर ट्राइंग टू गेट रेड ऑफ दिस थिंग। तो इस चीज़ से वो छुटकारा जानना चाहते थे। तो इन्होंने क्या किया, इनका जो मायर था, जो इनका सिटी का मायर था जो इनका, तो ये उसके पास गए और इनके कॉरपोरेशन जो इनकी कॉरपोरेशन थी और कॉरपोरेटर्स थे उनके साथ उन्होंने मीटिंग की। लोगों ने डिमांड की कि यू शुड फाइंड ए सोल्यूशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स सो दैट वी कैन गेट रेड ऑफ दीज रेड्स। तो इसलिए इन्होंने क्या करना पड़ा, ये उनके पास गए। तो माहिर ने भी बहुत मीटिंगें की, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो ऐसा कुछ नहीं कर पाया जिससे वो तमाम रेड्स को निकाल सकता था। तो अचानक एक दिन क्या होता है कि एक अजीब गरीब एक स्ट्रेंज एक आदमी आ जाता है जिसका एक ओल्ड स्टाइल कपड़े पहने हुए होते हैं। उसने मतलब वो जैसे मैजिशियन होते हैं इस तरह का स्टाइल है। वो टोपी वगैरह, हाथ में वो बांसुरी ली हुई है, फ्लूट ये ली हुई है, घूमता घूमता यहाँ पे आ जाता है। तो ये इन लोगों को कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं आपकी प्रॉब्लम जानता हूँ कि आपकी इस हेमेलियन टाउन जो रिवर टाउन है इसके अंदर रैट्स की जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसका हाल मेरे पास है। तो इन्होंने बोला ठीक है, अगर आप कोई हाल दे पाते हैं तो ये बहुत ही बड़ी बात होगी हमारे लिए। लेकिन इसने एक शर्त रखी कि अगर आप मैं आपका काम कर दूंगा लेकिन उसके लिए आपको मुझे फ़ी देनी पड़ेगी, यू हैव टू पे मी। तो कितना देना पड़ेगा, तो उसने कहा था इनको कि आप मुझे दे दीजिए इसने कहा था कि 1000 ग्लैडर्स। कितने, यानी हमारे यहाँ हम कहेंगे 1000 रुपया मुझे दे दीजिए, एंड he will do their job, he will eradicate, he will remove all these rats from the whole town। तो इस पे बात हुई कि इसने कहा 1000, लेकिन लोग इतने तंग आए हुए थे कि लोगों ने विदाउट थिंकिंग एनीथिंग दे ऑफर्ड हिम 50,000। कितना दे ऑफर्ड हिम, द मैजिशियंस को उन्होंने किया कि आपको हम 50,000 ग्लैडर्स दे देते हैं। उसने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ही इज रेडी। और उसने क्या किया, उसने अपनी वो बांसुरी बजानी शुरू की। यूं ही उसने बांसुरी बजानी शुरू की तो धीरे धीरे मकानों से ये चूहे जो है वो बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। तो धीरे धीरे जब वो बाहर निकलना शुरू कर जाते हैं, हर जगह से चूहे निकल के उसके पीछे, वो स्ट्रीट टू स्ट्रीट घूमता है और चूहे सारे निकल के उसके पीछा चलते रहते हैं। तो चलते चलते उसने क्या किया, वो पहुंच जाता है इस रिवर के बैंक पे। ही रिच एट द बैंक ऑफ द रिवर। और उसके बाद क्या करता है, इनको छलांग लगाता है खुद भी और इनको भी छलांग लगवाता है उस
दरिया के अंदर। तो इस तरह तमाम जितने भी रैट्स हैं वो सारे क्या हो जाते हैं, सारे के सारे खत्म। आपकी स्टोरी यहीं तक है इसमें, ठीक है ना। इसके बाद क्या होता है कि लोग जब वापस आते हैं, जो उनका वो मायर होता है, जो कॉर्पोरेट्स होते हैं, उनके कॉर्पोरेट्स होते हैं, उन्होंने क्या किया, वो अपनी जबान दी हुई जबान से मुकर गए। उन्होंने बोला हम ऐसा नहीं कर सकते, ये तो एक ह्यूज है, ये तो वेगाबॉन्ड एक बहुत बड़ी अमाउंट है, ये हम नहीं देंगे आपको। उन्होंने कहा कि वो उसको सिर्फ कितना देंगे, दे विल पे हिम ओनली 50 ग्लैडर्स। कितनी ग्लैडर्स देंगे इसको, ठीक है ना। तो वो इसको 50 रुपीज ही देंगे। क्या, अगर मान लिया हम अपने तरह देखेंगे, इसने 1000 मांगा था, उन्होंने ऑफर 50,000 की करी, और एट द जब उनका काम हो गया तो वो कहते हैं हमें आपको 50,000 देंगे, 50 रुपीज देंगे, ये इनका मायर कहता है। तो इससे वो एंग्री हो गया, उसने बोला ये तो आप लोगों ने मेरे साथ धोखा किया, आप मेरे साथ कमिटमेंट किया वो पूरी नहीं की है। तो उसने क्या किया, उसने फिर अपनी वो बांसुरी बजानी शुरू की, जिसकी वजह से उसके पीछे तमाम उनके बच्चे, छोटे बच्चे जितने भी थे, वो सारे उसके पीछे भागना शुरू कर गए, और वो डांस करने, सिंगिंग करते हुए उसके पीछे पीछे चलते हैं। और उसने वो तो लेते लेते उन सबों को लेकर उसने एक पहाड़ के अंदर डाल दिया, ठीक है ना। उसके बाद उस मायर ने, उन लोगों ने बहुत कोशिश की थी, लेकिन दे कुड नॉट डू एनीथिंग टू हिम। तो इस तरह इस पोएम का जो थीम ये आता है कि जब हम किसी के साथ कोई कमिटमेंट करेंगे, कोई जुबान देंगे, वी शुड बी वेरी स्ट्रिक्ट ऑन दैट, वी शुड बी मैन ऑफ आवर वर्ड्स, ठीक है ना। तो हम किसी से मुकरने नहीं चाहिए। तो उससे मसला ये हुआ कि उसने अपना काम तो कर दिया, लेकिन जब इन्होंने नहीं किया तो उल्टा उसने उनके बच्चों को वो बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा दिया। तो ये हमारी स्टोरी है, ठीक है ना। ये स्टोरी आपको अब इस तरह याद रहेगी। अब हम देखते हैं कि इसमें पोएम किस तरह है। पोएम में कहते हैं इनटू द स्ट्रीट इज द पाइट पेपर स्टेपर्ड स्माइलिंग फर्स्ट लिटिल स्माइल, यानी वो हंसता और मुस्कुराता हुआ इस स्ट्रीट के अंदर आ जाता है। एज इफ ही न्यू व्हाट मैजिक स्लेप्ट इन हिज क्वाइट पाइप वाइल देन लाइक ए म्यूजिकल अडेप्ट, जैसे कि वो पहले ही जानता था कि इनके साथ क्या होने वाला, इनके साथ कौन सी प्रॉब्लम है, और वो इस प्रॉब्लम के बारे में जैसे वो मैजिशियन पहले ही अवेयर था। जैसे इसने अडेप्ट लिखा, अडेप्ट का मतलब होता है एक्सपर्ट, जैसे हम अडेप्ट लिखेंगे यहां पे एक्सपर्ट, अडेप्ट का मतलब होता है एक्स, यानी ही वॉज एक्सपर्ट इन टेकिंग अवे द रैट्स। टू ब्लो द पाइप हीज लिप्स ही रिक्लिड, तो जो ही उसने वो बांसुरी बजानी शुरू की तो उसके जो वो होंठ थे उनके अंदर वो जुर्लियां पड़ गई। रिंकल बोलते हैं जुर्लियां पड़ जाना, रिंकल। एंड ग्रीन एंड ब्लू हिज शार्प आईज ट्विंकल, उसकी जो वो नीली पीली आंखें थी वो ट्विंकल कर रही थी, यानी बांसुरी बजाने वाले की आंखें इस तरह ट्विंकलिंग करती हैं, ठीक है। लाइक ए कैंडल फ्लेम वेयर सॉल्ट इज स्प्रिंकल, बोला इस तरह की, जिस तरह जलती हुई कैंडल पर अगर आप थोड़ा सा एक स्प्रिंकल, एक चिमटा आप किसका डाल देंगे, नमक का, तो वो क्या करेगी, वो तिड़केगी, क्या करेगी, तिड़केगी। तो उससे वो उसके अंदर वो मतलब वो जलना और बुझना सा नजर आएगा, तो उसको कहते हैं स्प्रिंकल। एंड एर थ्रिल नोटिस द पाइप अटर्ड, उसने इससे पहले क्या किया, कुछ अजीब से ही आवाजें निकालनी शुरू की। यू हर्ड एज इफ एन आर्मी म्यूटेड, तो ऐसा लगा जैसे एक आर्मी बोल उठी, जैसे उसने बांसुरी बजानी शुरू की तो जिस तरह एक आर्मी का वो शोर आता है, इसी तरह म्यूटेड का मतलब होता है अटर साउंड, यानी आवाज निकलनी शुरू की उन रैट्स ने। एंड द म्यूटरिंग ग्रीव टू ए ग्रम्बलिंग, तो ये छोटी छोटी आवाज बहुत बड़ी आवाज में चेंज हो जाती है। एंड ग्रम्बलिंग ग्रीव टू ए माइटी रम्बलिंग, और ये थोड़ी छोटी ग्रम्बलिंग, जो छोटी छोटी आवाज थी, ये अब धीरे धीरे बहुत, जब रैट्स जमा होते हैं ये आवाज और बड़ी हो जाती है, यानी कि ये और बड़ी हो जाती है। जैसे रम्बलिंग का मतलब भी होता है कॉन्टिन्यूअस साउंड देना, ठीक है ना। एंड आउट ऑफ द हाउसेज द रैट्स केम टम्बलिंग, तो कूदते नाचते हुए वो रैट्स जो थे वो उस घर से बाहर आ जाते, उन घरों से बाहर आ जाते हैं। ग्रेट रैटिस, स्मॉल रैटिस, लीन रैटिस, ब्राउनी रैटिस, ब्राउन रैटिस, ब्लैक रैटिस, ग्रे रैटिस, ये इनकी क्वालिटीज बताते हैं कि किस तरह के रैट्स आ रहे हैं। मुख्तलिफ किस्म के, कुछ बड़े, कुछ छोटे, कुछ तेज, कुछ भूरे रंग के, कुछ काले, कुछ सफेद, तो मुख्तलिफ किस्म के रैट्स जो है वो निकल के बाहर आ जाते। ग्रे ओल्ड प्लोडर, गे यंग विस्कर्स,
ग्रे वो धीरे धीरे चलने वाले, वो जो धीरे धीरे चलने, प्लोटर का मतलब होता है धीरे धीरे चलने वाला, ठीक। गे यंग फ्रिस्कर्स, और वो छोटे छोटे तेज भागने वाले, फ्रिस्कर यानी कि हु मूव्स प्लेफुली, नाचता हुआ चलने वाला। तो ये रैट्स की कुछ क्वालिटीज बताई गई हैं। फादर्स, मदर्स, अंकल्स, कजन्स, कॉकिंग टेल्स एंड प्रिकिंग विस्कर्स, यानी धूम हिलाते हुए, मूछें घुमाते हुए, ये इनके जो मतलब इन रैट्स में जो इनके पेरेंट्स थे, जैसे कजन्स थे, इन रैट्स के जो भी रिश्तेदार थे, सारे के सारे निकल गए। यानी कि फैमिलीज बाय टेन्स एंड डजन्स, यानी दर्जनों बाद ये निकलते हैं। ब्रदर्स, सिस्टर्स, हस्बैंड्स, वाइव्स फॉलो द पाई पेपर फॉर देयर लाइव्स, उन सारों ने इनके इसका पीछा करा। From the street to street he piped advancing and the step for step they followed him dancing, तो वो उसका पीछा करते गए और वो आगे आगे स्ट्रीट टू स्ट्रीट निकलता गया। Until they came to the river वेजर रिवर के ऊपर वो जा पहुंचते हैं। Wherein all plunged and perished, जहां वो तमाम खत्म हो जाते हैं उस दरिया के अंदर उतरकर। सेव वन हु स्टाउट्स एट जूलिस कैजर, एक उनसे बच जाता है जिसका उसने तशबीह दे रखी है। स्टाउट्स का मतलब होता है ब्रेव, वो था जैसे कौन था, जूलिस कैजर, जूलिस कैजर। स्वम अक्रॉस एंड लिव टू कैरी एज द मैनस्क्रिप्ट ही चेरिशड टू रैट लैंड होम इज सिमेंट्री। तो अब इसने इस सारे को क्लीन करके उनकी सारों की एक ही कब्र खोद के रख दी। तो इस तरह हमने ये पोएम पढ़ी। तो इस पोएम में हमने ज़्यादा जो कॉन्सेप्ट हमारा हो एडजेक्टिव की तरह आया। इंग्लिश ग्रामर में अगर देखेंगे इसमें एडजेक्टिव्स सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुए हैं, जैसे ब्राउन हो गया, रेड हो गया, शॉर्ट, ग्रेट, दीज ऑल आर एडजेक्टिव। ये आपके इसके क्वेश्चन में आएंगे और वहाँ पे मैं आपको एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में ये सारी चीज़ें समझा दूंगा। तो इस तरह हमने ये बात समझ ली कि फ्रॉम द पाइड पेपर, यानी वो बांसुरी बजाने वाला, वो किस टाउन की बात थी, यानी 500 ईयर्स एगो एक हैमिलियन टाउन था इंग्लैंड में, जहाँ पे क्या हुआ था, जहाँ बहुत सारे चूहे पैदा हो चुके थे। तो फिर एक म्यूजिशियन आ जाता है जिसके साथ उन्होंने 1000 रुपीज़ का उसने ऑफर दिया था उनको, उन्होंने 50 का दिया। तो अब हम देखते हैं इसका थीम क्या है। थीम इस पोएम का ये है कि जब भी हम किसी के साथ कोई कमिटमेंट करेंगे, हमें अपने कमिटमेंट के ऊपर पूरी तरह से उतरना चाहिए और हमें अपने कमिटमेंट से मुकरना नहीं चाहिए, ठीक है। जब हम मुकर जाएंगे उससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।